कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कंपैरिजन बढ़ रही है। व्हाट इज रिलेशनशिप? योग्यो योग्यन संबंध। आपने किताब भी लिखी है रिलेशनशिप के बारे में, उसका आप जिक्र करना चाहोगे? ये किताब वर्ल्ड बुक गैलरी ने पब्लिश की थी 2015 और 16 में, और उसमें मैंने जो सारे रिलेशंस के जो भी पहलू है वो उजागर करने की मैंने कोशिश की है। मुझे क्वेश्चन हो रहा है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य की रफ्तार का संबंध क्या होता है? तो ये भी एक हमारा रिलेटेड रिलेशनशिप है। तो लोगों को एक्सेप्ट तो करते हैं, पर मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। प्रेम के लिए तो बहुत बड़ा वर्ड भी होता है, प्लेटोनिक लव। मतलब वो अनहेल्दी है। हेल्दी रिलेशनशिप है, उसमें फियर नहीं आएगा और कंट्रोल्स भी नहीं आएंगे। तो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ बेस्ट वे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, तो रिलेशनशिप भी उतनी तेजी से बन रहे हैं और उतनी तेजी से टूट भी रहे हैं ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो वन हैज टू बी अवेयर अबाउट द यूज ऑफ सोशल मीडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिस्त्री आप सबका स्वागत करता हूँ टिप्स पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में, द इंस्पिरेशनल पॉजिटिव शो पॉडकास्ट। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक पॉजिटिव पॉडकास्ट की, और हमारी जर्नी काफी पॉजिटिव रहेगी और आपके साथ एक अच्छी हम रिलेशनशिप बनाएंगे। स्वागत करता हूँ आपका सर। थैंक यू। देखिए तो समाज में कंपटीशन बढ़ रही है, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और लोग कॉपी करते हैं दूसरे को अपनी लाइफ में। उसकी जैसी भी लाइफ है डायरेक्टली कॉपी करते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ऐसा ही जीना है, मुझे ऐसा ही चाहिए। और आजकल ब्लाइंडली अट्रैक्शन होने लगते हैं। एंड इस जो 17 साल से 30 साल की जो उम्र होती है वो कैरियर बनाने की होती है, रिलेशनशिप बनाने की होती है, और हमारी लाइफ में ये दो पहलू बहुत प्रायोरिटी पर होते हैं। फर्स्ट वन इज कैरियर एंड सेकंड वन इज रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली। कैरियर भी बनाना है और रिलेशनशिप भी बनाना है, और जो इसमें जी पाता है वो एक अच्छा कैरियर भी, उसकी लाइफ भी एक लॉन्ग लास्टिंग चलती है। और जो इसमें फंस जाता है वो उसकी लाइफ थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आज हम बात कर सकते हैं कि रिलेशनशिप के बारे में, 5 हैबिट्स फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। वैसी कौन सी 5 हैबिट्स है जिसको अंडरस्टैंड करके, जिसको हमारी लाइफ में ला करके हम हमारी लाइफ, हमारी रिलेशनशिप को एक हेल्दी एंड हैप्पी बना सकते हैं। तो आप बात करेंगे सर? डेफिनेटली। सबसे पहले पावर हम ये समझेंगे कि रिलेशन क्या है। व्हाट इज रिलेशनशिप? संस्कृत में कहा गया है योग्यो योग्यन संबंध। मतलब एक प्रॉपर पर्सन का दूसरे प्रॉपर पर्सन के साथ संबंध होना, रिलेशनशिप होना, ये शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ये उत्तम है। मतलब कि यदि आपको अपनी जो लाइफ है उसमें क्वालिटी, गुणवत्ता जैसा, क्वालिटी जैसा लाइफ आपको चाहिए, तो नेचुरली जो आपका जो रिलेशन है वो सहज संबंध होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो रिलेशनशिप की तो बहुत सारी व्याख्या है, लेकिन शॉर्ट में बोले तो प्रॉपर पर्सन के साथ संबंध, दैट इज उत्तम संबंध। ओके, बहुत बढ़िया आपने समझाया कि व्हाट इज रिलेशन। और आपने किताब भी लिखी है रिलेशनशिप के बारे में, उसका आप जिक्र करना चाहोगे? डेफिनेटली। 2015-16 में WBG गैलरी, मतलब ये अहमदाबाद का पब्लिकेशन से, वर्ल्ड बुक गैलरी, ये जो मेरे टेबल पे ही हमने ये किताब रखी है, ये किताब वर्ल्ड बुक गैलरी ने पब्लिश की थी 2015 और 16 में, और उसमें मैंने जो सारे रिलेशंस के जो भी पहलू है वो उजागर करने की मैंने कोशिश की है। वैसे भी रिलेशनशिप या संबंध क्या होता है वो पेचीदा मामला है। अक्सर हम सुनते हैं जो हमारे बुजुर्ग होते हैं या बड़े लोग होते हैं, वो दे आर गिविंग विजडम ऑन रिलेशनशिप। ओके, कुछ ना कुछ बातें करते हैं, अच्छी हमें सुनाते हैं और हमें फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन
वही हम देखते हैं कि वही सीनियर सिटीजन या वही बुजुर्ग कई बार 3-4 लोगों के साथ उन्होंने पंगा ले रखा होता है। तो ये भी एक थोड़ा पेचीदा मामला है रिलेशनशिप के बारे में। तो ये सारे के सारे पहलू मैंने इस मेरे किताब में जिक्र किया है। बहुत बढ़िया सर। और इसके अलावा आपने कौन कौन से संबंध, कौन कौन से रिलेशनशिप का जिक्र किया है? देखिए अभी क्या है कि दिन ब दिन रिलेशनशिप जो है उसमें फॉर्मालिटी बढ़ती जा रही है। ओके, एक और दूसरे के साथ इतनी फॉर्मालिटी अब बढ़ गई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दिल खोल के बात नहीं कर सकता। तो आखिर आदमी जाए तो जाए कहाँ? और वैसे भी कहा गया है कि भी आदमी पूरी दुनिया के साथ लड़ सकता है लेकिन अपनों के साथ लड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे उसे जीतना नहीं होता है, यहाँ पे उसे जीना होता है। तो ये भी मैंने किताब में मेंशन किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है, काफी कुछ सीख हमें सीखने को मिलती है। आपने उसमें वैसा भी जिक्र किया है कि रिलेशनशिप का डिजिटल चक्र और कागज की कश्ती, बारिश का पानी, बारिश में भीगने का संबंध का भी आपने जिक्र किया हुआ है। तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? जी पवन, आपने सही फरमाया। ये सारे के सारे पहलू मैंने उजागर किए। लेकिन देखिए अभी आजकल लोग घड़ी नहीं पहनते, ओके, वॉच। देखो आपने पहनी है, मैंने पहनी है, लेकिन ज्यादातर लोग अब घड़ी पहनते नहीं। क्यों? क्योंकि घड़ी भी अब मोबाइल के एक कॉर्नर में जा चुकी है। ओके, और मोबाइल एक पूरा एक सिस्टम है, सोशल मीडिया का हम बोले तो, क्योंकि जैसे ही मोबाइल के कॉर्नर में घड़ी जा चुकी है ऐसे ही रिलेशनशिप है वो भी मोबाइल में जा चुका है। व्हाट्सएप चैट के जरिए या एक्स, ट्विटर हो, इंस्टा हो, एफबी हो, कोई भी हो, तो अब व्हाट्सएप चैट है या एक्स पे आप कोई पोस्ट करे तो उसकी उम्र क्या, व्हाट इज द लाइफ ऑफ दैट पोस्ट? ओके, बहुत कम उम्र। ओके, तो ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप है वो कम उम्र वाले होते जा रहे हैं। ओके, उसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। तो ये सारी बात मैंने इसमें भी मेंशन की है। बहुत बढ़िया। मुझे क्वेश्चन हो रहा है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य की रफ्तार का संबंध क्या होता है? मनुष्य के द्वारा मनुष्य की रफ्तार जो है वो ऐसा है कि देखिए मैं हूं या आप है, हमारी सारी की सारी फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू नाइट, ओके, हमारा कई लोगों के साथ रिश्ता होता है, नाता होता है, रिलेशनशिप होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कई लोगों के साथ जुड़े होते हैं। सपोज के आप सुबह में उठते हैं, ओके, अच्छी सी चाय, अदरक वाली चाय पीते हैं, लेकिन आप चाय पीने के लायक कब होते हैं? जब आपके घर दूध आता है, मतलब कि दूध वाला दूध देने आता है। उसके बाद आप अखबार पढ़ते हैं, सारी दुनिया का नॉलेज या जो भी इंसिडेंट बना है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो वो इंसिडेंट क्यों आपको मालूम होता है? ड्यू टू दैट न्यूज़पेपर वाला पर्सन, है ना? तो ऐसे सब्जी वाला है या आपकी सोसाइटी में वो कचरा उठाने वाला है, नगर पालिका का कर्मचारी है, या आपका व्हीकल 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो भी कुछ उसमें टेक्निकल इश्यू हुआ है, तो वो सारे के सारे ये सब लोग हमें हेल्प करते हैं। तो ये भी एक हमारा रिलेटेड रिलेशनशिप है, हालांकि हमारे दिमाग में नहीं है, वो हमें मदद करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कई लोग हमें ये मदद करते हैं। तो ये भी एक रिलेटेड रिलेशनशिप है जो मैंने मेरी किताब में जिक्र किया है। ओके, बहुत बढ़िया। और भी कोई रिलेशनशिप हो सकती है इसके अलावा? कई सारे रिलेशन हो सकती है, जैसे कि दोस्त हो, तो कॉलेज में जो दोस्ती है, ओके, सब यार बोलते हैं ये मेरे यार है, ओके, तो वो यार में फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है उसमें लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, 2 लड़के की अपनी यारी होती है, 2 लड़की की अपनी यारी होती है, या लड़का और लड़की की भी फ्रेंडशिप होती है। और ऐसा नहीं है कि दोनों में बस लड़का है और लड़की है तो दोनों में प्यार ही होगा, लव ही होगा। दोनों में अच्छी फ्रैंक फ्रेंडशिप भी हो सकती है। और
दूसरे रिलेशनशिप के बारे में बताए तो पति पत्नी है, एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है, फैमिली का जो व्यवहार है, दो भाई है, दो बहन है, अपने कैंटीन के साथ जो व्यवहार है, ये सारे के साथ जो पहलू है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे इंडिया में जो संबंध होते हैं उसमें बहुत गहराई होती है पावर। अब्रॉड में क्या है, अंकल मीन्स अंकल, आंटी मीन्स आंटी, लेकिन हमारे यहाँ पे सपोज के आपके पापा है तो पापा के बड़े भाई है और पापा के छोटे भाई है, तो दोनों के साथ जो संबंध है और जो एक इंट्रोडक्शन है वो अलग अलग है। सपोज के आपके पापा के बड़े भाई है, ओके, तो उसे आप बोलेंगे कि भाई ये मेरे बड़े पापा है, या बापूजी बोलेंगे या ताऊ बोलेंगे। छोटे भाई है तो आप चाचा बुलाओगे। सपोज के मम्मी है और मम्मी के छोटे भाई है या बड़े भाई है तो दोनों को आप मामा बुलाओगे। तो वैसे ही हमारे इंडिया में एक चाचा है, मामा है, ओके, बुआ है, सारे के सारे मौसी है, भाभी है। तो अब्रॉड में क्या है, सिर्फ अंकल और आंटी। तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप है और उसमें गहराई है। तो ये सारी बाबत मैंने जिक्र किया है। और दूसरा, मैंने और आपने ईश्वर तो देखा ही नहीं, ओके, तो हम क्या, माँ का स्वरूप है वही ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि सेक्रीफाइस ज्यादा फैमिली में कौन करती है, सिर्फ माँ ही करती है। तो ये भी मैंने मेंशन किया है। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में फीलिंग्स होगी तभी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फीलिंग होगी तभी अंडरस्टैंडिंग बोले तो समझ आएगी, और समझ आएगी तभी तो उस संबंध में सुगंध आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी। रिलेशनशिप में क्या होता है, एक फ्रेग्रेंस होता है, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप इन फैमिली, रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस, रिलेशनशिप इन योर कम्यूट वे। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, बाइक लेके जाते हैं या कार लेके जाते हैं, तो रोज कई लोगों को आज कभी क्रॉस करते हैं, ओके, तो वो भी एक रिलेशनशिप बढ़ जाती है। आप बाय द टाइम एक दूसरे को हाय हेलो कहने लगते हैं। क्यों? आप पहचानते नहीं, लेकिन ऐसा तो जानते हैं कि यस, ये बंदा मुझे रोज कभी क्रॉस होता है। और ये रिलेशनशिप जो है वो कब काम आएगी, जब आप कोई तकलीफ में होगे या दूसरा कोई सामने वाला तकलीफ में होगा, तो आप डेफिनेटली वहां पे खड़े रहेंगे और बोलेंगे भाई साहब क्या हुआ। तो ये भी एक रिलेशनशिप है। दूसरा, रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस, कई सारे एम्प्लॉय होते हैं तो उसके साथ भी हमारे रिलेशंस होते हैं। और हमारे इंडिया में तो ऋतुओं के साथ भी हमने संबंध बना के रखा है। ओटम हो तो ओटम के भी बहुत सारे गाने हैं। हालांकि जो पोएट्स होते हैं, कवि, तो उन्होंने तो बारिश के बारे में भी बहुत सारी कविताएं लिखी है। और इनफैक्ट हमारी फिल्मी दुनिया में तो कई सारे ऐसे गाने हैं जो बारिश के रिलेटेड है। तो वी आर इन रिलेशंस विथ एवरीबडी। सीजन हो तो उसके भी साथ हमने रिलेशनशिप है। एक हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, मेडिटेशन, द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल टूर। यदि आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे या मंदिर में जाके बैठेंगे, दर्शन करेंगे, तो भी आपको सुकून मिलता है। तो ये भी एक रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप है बहुत बड़ी चीज है। ओके, सो रिलेशनशिप इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद पीपल बट इट इज कनेक्टेड विद वेरी वास्ट नेचर आल्सो। तो अब हम पॉइंट्स पर आते हैं कि वैसी कौन सी 5 हैबिट्स है आपकी सक्सेसफुल रिलेशनशिप जर्नी, और आपने जो किताब लिखी है उस सारा कंक्लूजन निकाल के आप वो कौन सी 5 हैबिट्स है जिससे आप कहना चाहते हो कि रिलेशनशिप को एक हेल्दी एंड हैप्पी बनाना है, तो यही 5 हैबिट्स हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप उसके बारे में बात करें। ये सही फरमाया पावन आपने, और क्वेश्चन भी सही किया है कि ये जो मेरी किताब है उसका मकसद ही ऐसा है कि भी हमें रिलेशन मेंटेन करना है तो कैसे करें, और कौन से ऐसे 5 एस्पेक्ट है जो हम डीपली उसे फॉलो करें तो हम हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें गहराई बना सके, उसमें डेप्थ ला सके।
तो सबसे पहला मुझे तो ऐसा ही मैं फील करता हूँ और मैंने लिखा भी है कि रिस्पेक्ट जो चीज है, पहली चीज रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान, मान सम्मान। ओके, यदि आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट सामने वालों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वन वे प्रोसेस नहीं है, टू वे प्रोसेस है। और इसके लिए मुझे एक एग्जांपल भी याद आ रहा है कि भी कैसे सम्मान, मेरा एक यहाँ पे फ्लोरिस्ट है, वो मेरा दोस्त ही है, तो मैं जाता हूँ तो बोलता है कि सर यहाँ पे कई लोग मेरे यहाँ पे बुके लेने के लिए आते हैं, और बुके पावन क्यों लेते हैं, किसी का बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है या कोई अपने घर में शुभ प्रसंग आता है, तो बर्थडे ये विश करने के लिए हम बुके लेते हैं। तो फ्लोरिस्ट जो एक कॉमन आदमी है, उसके आप नजरिया देखो, ऑब्जर्वेशन देखो, वो ऐसा बोलता है कि सर जो लोग यहाँ पे बुके लेने आते हैं तो उसकी साइज छोटा मांगता है या बड़ा, उससे बड़ा, उसमें कौन से वो फ्लावर डलवाता है, आर्टिफिशियल फ्लावर या नेचुरल फ्लावर, तो उसके बुके के साइज से मैं इस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, तो जो वो अपना बुके देने वाले हैं उसके साथ उसके कितने गहरे संबंध हो गए वो मैं नाप लेता हूँ। तो देखियो कितनी बड़ी बात वो हमें छोटा फ्लोरिस्ट भी सिखा जाता है। तो मतलब कि ये एक पर्सन दूसरे का कितना सम्मान करता है वो भी ये बुके से मालूम होता है। तो ये पहली चीज सम्मान वाली हुई कि गुड हैबिट्स, तो पहला रिस्पेक्ट। दूसरा मुझे याद आ रहा है कि एक्सेप्ट, स्वीकार करना सीखो। आपको यदि रिलेशन में आगे बढ़ना है, कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है लॉन्ग वे पे, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्सन, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। एक्सेप्ट करना सीखो जो भी है, क्योंकि बदलाव की अब कोई गुंजाइश नहीं है ना। बदलना है तो क्या अपने आप को ही बदलना होगा, है ना, वरना तो एक गाड़ी छूट ही गई है। ओके, तो अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए दूसरा पहलू है एक्सेप्ट, स्वीकार करना सीखो। ये दो बातें मुझे लगता है कि ये है। और तीसरी बात भी मैं कहना चाहूंगा कि संवाद, डायलॉग, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू फैमिली, बिटवीन टू सोसाइटी, जो भी है वहां पे कम्युनिकेशन, संवाद होना चाहिए। यही बात है कि आप गुड हैबिट्स के दायरे में ला सकते हैं। एक्सेप्टेंस की आपने बात की, उसमें मुझे क्वेश्चन है कि आजकल हम समाज में देखें तो लोगों को एक्सेप्ट तो करते हैं, पर मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, वो 4 ऑप्शन से ही लोग सभी को एक्सेप्ट करते हैं। जो पहला होता है वो लव, अगर एक दूसरे के साथ लव है तो वो एक्सेप्ट करेगा। दूसरा ऑप्शन होता है फियर, किसी का किसी से डर है इसलिए वो एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरा होता है कंट्रोल, किसी का कंट्रोल उसके ऊपर इतना आ गया है कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, कोई और अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि उतना कंट्रोल उसने ला दिया है। सही बात है। और होता है कि ओपननेस, वो व्यक्ति की ओपननेस ही उतनी होती है कि हमको लगता है कि चलो इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, आजकल समाज में सबसे ज्यादा क्या है, लोग कंट्रोल, फियर या लव, 3-4 में से सबसे ज्यादा फैक्टर क्या दिखता है? मुझे तो ऐसा लगता है पावन कि सबसे ऊपर जो आपने लास्ट बोला वही सबसे ऊपर आता है। लास्ट आपने बोला ओपननेस, है ना, खुलापन। जो भी आपको एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, वो खुले दिल से कीजिए। ओके, तो इसलिए आप खुले दिल से एक्सप्रेस करोगे तो सामने वालों को मालूम हो जाएगा कि भाई आर यू इन लव और नॉट, आप कितने प्रेम में है, क्योंकि प्रेम में भी गहराई होती है ना, ऐसा कोई प्रेम नहीं हो रहा है। प्रेम के लिए तो बहुत बड़ा वर्ड भी होता है, प्लेटोनिक लव। ओके, प्लेटोनिक लव मतलब वेरी मच नियर टू स्पिरिचुअलिटी। तो ओपननेस, दो पात्रों के बीच, दो व्यक्ति के बीच, दो समाज के बीच, दो फैमिली के बीच ये ओपननेस हो तो अच्छा होगा, तो बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और दूसरा बात आपने बोला फियर, रिलेशनशिप हो या प्रेम हो उसमें फियर जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप में बीच में हो सकती है। यदि होती
तो वो रिलेशनशिप नहीं होगा। ओके, मतलब वो अनहेल्दी है। हेल्दी रिलेशनशिप है, उसमें फियर नहीं आएगा और कंट्रोल्स भी नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली, सिर्फ लव एंड ओपननेस होगा। यस। और आपने कम्युनिकेशन की भी बात की कि दो लोगों के बीच एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि फेक कॉल्स की दुनिया है। फेक कॉल्स आते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं। आज की जो जनरेशन है, जेनजीज, जेन अल्फास, वो सारे फेक कॉल्स करते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। कम्युनिकेशन भी आगे बढ़ती है, और मैंने कहा ना कि एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि फियर की वजह से उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। यस, एग्जैक्टली। तो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के लिए मैंने बोला सबसे पहले तो ओपननेस। आप ही के क्वेश्चन में ही आप ही का आंसर है कि जितना खुलापन आप रखोगे, ओके, उतना रिलेशनशिप के बारे में अच्छा रहेगा। और दूसरा, जो भी बातें हैं वो व्यक्त कर दो, एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ बेस्ट वे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, आपके दिमाग में कुछ सवाल है, कुछ समस्या है, तो वो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आप ऐसा सोचते हैं कि ये मुझे पापा को कहना चाहिए तो पापा को बोलो, दोस्त को कहना चाहिए तो दोस्त को बोलो, बड़े भाई है या छोटा भाई है, ऐसा नहीं है कि आप बड़े भाई है तो छोटे भाई को आप नहीं कह सकते, छोटे भाई को भी बोलो, है ना। तो ये कम्युनिकेशन जो जहां पे भी होगा तो वहां पे डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है एकदम स्मूथली जाएगा, एकदम अच्छा जाएगा। तो यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो मैंने तो 3 बातें सबसे पहले बताई कि भाई सबसे पहले सम्मान, रिस्पेक्ट, दूसरा है एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार करना, तीसरा है कम्युनिकेशन, ओके, एक्सप्रेस योरसेल्फ इन ए बेस्ट वे। और उसके बाद इफ यू वांट टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप, जो हम उसके हैबिट के बारे में बताए, तो चौथी जो हैबिट है वो मेरे ख्याल से स्पिरिट ऑफ लेट गो, लीव इट द मैटर, छोड़ दो। जो भी कुछ हुआ है, पॉजिटिव हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव बात हुई है तो लीव इट द मैटर। और इमीडिएटली कोई भी आप एक्शन ना करो। कुछ हुआ है तो थोड़ा समय जाने दो, अच्छा हो जाएगा। इमीडिएटली एक्शन आप करोगे तो डेफिनेटली वहां पे ये रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाएगी और आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो स्पिरिट ऑफ लेट गो वो बहुत बड़ी चीज है कि आपको ये हैबिट्स के दायरे में लानी होगी। और 5th वन में सोचता हूं और मैंने किताब में भी मेंशन किया है, वो है लाइवलीनेस, जीवंतता। मतलब स्प्रेड पॉजिटिविटी एवरीवेयर। कई सारे लोग देखो आपके ग्रुप में भी होंगे, मेरे ग्रुप में भी, और हमने देखा होगा कि कोई लोग बैठे हुए दोस्त और कोई एक दोस्त की एंट्री होती है तो वो सारा का सारा एनवायरनमेंट है वो बदल जाता है, माहौल बदल जाते हैं, लोग ठहाके लगाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, एकदम चेंज हो जाता है। फैमिली में भी ऐसा होता है कि कई बार हम लोग पापा, मम्मी, दादा सबके साथ बैठे हुए और हमारी छोटी बहन आती है या छोटा भाई आता है या कोई भी एक्सट्रा आता है तो माहौल एकदम बदल जाता है। क्यों? लाइवलीनेस। तो ये भी जरूरी है। पूरे दिन या पूरे सप्ताह आप मुंह चढ़ा के फिरोगे, घुमा मुंह फुला के, तो वो मजा नहीं आएगा, कोई आपके साथ बोलेगा भी नहीं, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कीप इट लाइव, एकदम जीवंत रहना चाहिए। गुजराती में तो बोलते हैं छलो छल जीवो, मतलब पूरी तरह से जी लगा के जियो दोस्त। पावन, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भी ये रिलेशनशिप तो है, यू हैव टू एंजॉय, लेकिन ये जिंदगी भी आप जियो, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। दूसरी बात तो मुझे नहीं मालूम पुनर्जन्म है या नहीं, और पुनर्जन्म शायद होगा तो हमें नहीं मालूम होगा कि किस स्वरूप में होगा, और हमें लोग पहचानेंगे या हम लोगों को पहचानेंगे। तो ये कुदरत ने, ईश्वर ने जो स्पिरिचुअल पावर है, उन्होंने ये लाइफ दी है, तो जियो खुल के। बहुत आपने अच्छी बातें की, पॉजिटिव बातें की, पॉजिटिव फील हो रहा है पॉजिटिव बातें सुनकर आपकी। जो आपने 5 पॉइंट्स बताए कि रिस्पेक्ट करना है, लाइवलीनेस रखना है, कम्युनिकेशन करना है, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना है, स्पिरिट ऑफ लेटिंग गो, हमें लेट गो करना है, गिव अप नहीं करना है, yes. और लेट गो करना है, एंड हमें एक्सेप्ट करना है, जो ओपननेस है, लव के साथ दूसरे को हमें एक्सेप्टेंस करना है। मगर आजकल हम जमाना देखे थे 21st सेंचुरी,
ओके, आजकल सोशल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है, 3G 4G 5G अब 6G का जमाना आएगा, तो रिलेशनशिप भी उतनी तेजी से बन रहे हैं एंड उतनी तेजी से टूट भी रहे हैं। ब्रेकअप्स एंड डिवोर्सेस एकदम तेजी से बढ़ रहे हैं उसके मामले। इसके बारे में काफी सारी रिसर्च भी हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हम जानते हैं कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी इसके बारे में चर्चा होती है, इसके बारे में रिसर्च होते हैं और उन लोगों ने बताया कि जितने भी रिलेशन होते हैं उनमें से 30% से भी ज्यादा रिलेशनशिप 1 महीने में टूट जाते हैं। बाकी जो 70% है वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया में क्या होता है कि वेब सीरीज चलती है, मूवीज चलती है, सीरियल्स चलती है और वो सारी प्लेटफॉर्म पर एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, अनरियलिस्टिक शूटिंग होते हैं और वो देख करके हम हमारी लाइफ में लाने का प्रयास करते हैं कि वो सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम रखने लगते हैं वो सब देख करके। तो सोशल मीडिया की क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है रिलेशनशिप के जर्नी में, उसके बारे में आप बात करें। यस, देखिए पावन, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। ओके, हर एक जो बात होगी उसमें 2 बातें होगी, प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। और संस्कृत में भी तो कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मतलब कोई भी चीज है उसका आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे तो डेफिनेटली वो नुकसानदेह ही होगा। तो वन हैज टू बी अवेयर अबाउट द यूज ऑफ सोशल मीडिया कि भाई ये सोशल मीडिया का जमाना है, डेफिनेटली इसमें एडवांटेज भी है लेकिन डिसएडवांटेज भी है। तो बस आपको कॉन्शियस होके ही उसका यूज करना होगा, वरना ये आपको भारी पड़ेगा। ओके, बट हम एक बार रिलेशनशिप की जर्नी में आ गए और ये सारे फैक्टर्स हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट फैक्टर्स, तो उसमें हमें चलना है, एक लॉन्ग लास्टिंग जर्नी बनानी है, तो हम उसमें मेंटेन कैसे कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। हाउ टू मेंटेन, जहां पे इतने सारे जो फैक्टर है वो हावी हो गए हैं हमारे पे, ओके, और सभी लोगों के पास अभी ये जो मोबाइल भी है, तो मोबाइल में ही सारी दुनिया है, उंगलियों पे है। तो यू हैव टू टेक द पॉजिटिव साइड ऑफ सोशल मीडिया। मैंने अभी बताया कि वन कॉइन हैज टू साइड्स, पॉजिटिव साइड लो। देखो अभी विश्व में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कैसे, सोशल मीडिया के जरिए। ओके, कोई भी नेगेटिव घटना घटी है, कहीं पे युद्ध हुआ है, कहीं पे अच्छी बात हुई है, तो हमें मालूम हो जाता है। तो ऐसे ही सोशल मीडिया के जमाने में ये सब मालूम हो जाता है। तो पैरेलल हमें ये भी देखना होगा कि पैरेलल फेक न्यूज का भी जमाना है। सोशल मीडिया में फेक न्यूज भी चल रही है, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट व्हाट इज रियल थिंग एंड व्हाट इज फेक थिंग। क्या गलत है और क्या सही है, वो आपको चयन करना होगा। वरना देखो, आपने गलत बातें देख ली और वो फॉरवर्ड कर दी या इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, तो भी गलत, आपको भी गलत मैसेज मिलेगा, दूसरों को भी आप गलत मैसेज दोगे। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द यूज ऑफ सोशल मीडिया। और आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग, एक सलाह मैं दूंगा कि भाई द लेस यूज ऑफ सोशल मीडिया द बेटर द रिलेशनशिप्स आर। जितना कम सोशल मीडिया का आप यूज करोगे उतनी आपकी रिलेशनशिप है वो अच्छी रहेगी। और एक मुझे वाकया भी याद आ रहा है, एग्जांपल, कि सपोज कि छोटी सी कील है, ओके, तो छोटी सी कील आप पानी की बाल्टी में रखो तो नीचे चली जाएगी, मतलब वो डूब जाएगी। लेकिन एक कील का संबंध आप जहाज के साथ जोड़ दो, ओके, कील मतलब लोहा, ओके, तो जहाज के साथ जोड़ दो तो वो कील भी तैरेगी और वो जहाज भी तैरने लगेगा। तो ये जो हमारे रिलेशनशिप है वो ऐसे ही है कि आप अकेले रहेंगे तो आप डूब जाओगे, सबके साथ रहोगे तो आप तैर जाओगे। सोशल मीडिया भी ऐसा है कि पॉजिटिव थिंग लेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, वरना आप खुद डूब जाओगे, दूसरों को भी आप डूबोगे। बहुत बढ़िया,
आपने अच्छी जानकारी दी, काफी पॉजिटिव एंड हेल्दी डिस्कशन हुई हमारी। और आपने जो 5 पॉइंट्स बताए, 5 हैबिट्स आपने जो बताई कि रिस्पेक्ट, लाइवलीनेस, कम्युनिकेशन, स्पिरिट ऑफ लेटिंग गो एंड कम्युनिकेशन, काफी हमने डीप चर्चा भी की और एक हेल्दी डिस्कशन हमने की है। समाज को और हमारी ऑडियंस को एक अच्छा पॉजिटिव नजरिया मिलेगा। उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा तो उनको भी कोई क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल गया होगा आपकी डिस्कशन से, आपने जो बातें बताई। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और कमेंट्स सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिए कि अगला पॉडकास्ट आपको किस टॉपिक पर चाहते हो आप, तो हम जरूर उसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सोचेंगे और आपके साथ वो सारी बातें हम शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट के एपिसोड में जिसका नाम होगा टिप्स द पॉजिटिव इंस्पिरेशनल शो। नमस्कार।